सो हेलो एवरीबॉडी, डू यू नो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? तो आज देखते हैं अपनी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये रही हमारे पास सर। प्रॉब्लम ये है कि साइन थीटा बराबर में x प्लस 1/x अगर है तो क्या इक्वेशन बैलेंस होगी वेयर x इज एनी रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू 0। तो थीटा की वैल्यू कुछ डालने से क्या हमारे पास LHS इक्वल टू RHS पॉसिबल है? क्या ये सिचुएशन पॉसिबल? तो आपको पता है थीटा मैं कुछ भी खिलाऊं साइन को तो हमारे पास साइन की औकात होती है -1 से 1, यानी साइन की वैल्यू मुझे पता है -1 से 1 होगी। बस मुझे चेक करना है, जानना है कि सर ये x प्लस 1/x इसकी औकात क्या है, इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है। तो आइए उसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा अर्थमेटिक मीन को। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स होता है कि अगर मेरे पास दो नंबर है, अर्थमेटिक मीन इज बेसिक देसी भाषा में एवरेज। एवरेज कैसे निकलती है? इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो। वहीं हमारा ज्योमेट्रिक मीन जो हमने 11th में पढ़ा है वो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जितने भी नंबर्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई करके उसकी पावर उतनी से उल्टे कर दो। मतलब कि अगर 2 नंबर है तो इसका मल्टीप्लाई करके 1/2 कर दो। अगर 3 होगा तो मल्टीप्लाई करके 1/3 कर दो। तो यहाँ से मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया? ये आ गया आपका 1। सबसे मेजर कॉन्सेप्ट होता है इनके बीच में रिश्ता। तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नॉन नेगेटिव नंबर्स रिलेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। ये होता है हमारा AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, यानी अपने पास AM यहाँ से ये चीज आई, उसको आपने सोल्व करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास x प्लस 1/x वैल्यू आ गई 2 या 2 से बड़ी। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे सर अगर नेगेटिव आ गया तो? आइए समझते। अगर मेरे पास नेगेटिव आया तो भी रिलेशन आपका AM और GM का वही रहने वाला है। अब मान लो कि x नेगेटिव है तो सोचो -5 और -5 है तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो ना। और ज्योमेट्रिक मीन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, कट के अंडर रूट में 1 बन के वही आने वाला 1। तो यहाँ से जो मेरा माइनस आया उस माइनस को मैंने कॉमन ले लिया बाहर, और वो माइनस को मैंने, क्योंकि आपको पता है इनइक्वालिटी को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका साइन हो जाता है फ्लिप, यानी मैंने यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया -2 के साथ तो इसका साइन फ्लिप हो जाएगा। लेकिन मुझे पता चल गया कि x प्लस 1/x की वैल्यू -2 है, -2 से छोटी। अब हमें जवाब मिल गया। बिल्कुल आपको पता चल गया कि भाई x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है और x प्लस 1/x की वैल्यू आपकी लेस देन इक्वल टू होती है -2। तो उस हिसाब से मुझे समझ में आ गया है कि x प्लस 1/x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ ही नहीं रही। इसका मतलब ये सिचुएशन कभी पॉसिबल नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें।